होमोग्लोबिन की कमी है और मैं क्या उपाय कर रही हूँ वो मैं आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ। आई होप आप लोग को भी हेल्प मिलेगा और जो गलतियाँ मैं कर चुकी हूँ वो प्लीज़ आप लोग ना करें। और जो जो मैं अपने शरीर को ठीक करने के लिए, अपनी लाइफ को ठीक करने के लिए कोशिश कर रही हूँ वो सब मैं आप लोग के साथ शेयर करूँगी। और गलतियाँ होती है तो मेरे से भी हो रही थी, और क्यों हो रही थी वो भी मैं धीरे धीरे मैं शेयर करूँगी। लेकिन अभी फ़िलहाल मैं अपना कैसे ध्यान रख रही हूँ वो मैं आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ। सभी लोग को पता है कि आप मतलब चुकंदर खाइए। चुकंदर में बहुत ज़्यादा होमोग्लोबिन की मात्रा अगर आप सेवन करेंगे तो उससे बहुत ज़्यादा जल्दी इंक्रीज होता है। और सेब, अंगूर, ग्रेप्स, ऑरेंज, अनार, जो भी फल अभी आ रहे हैं वो सारा चीज़ मैं यूज करना स्टार्ट कर दी हूँ। वैसे तो मैं चुकंदर बिल्कुल भी नहीं खाती थी, लेकिन अब क्योंकि होमोग्लोबिन रिपोर्ट में 6 आया है तो जिसके कारण अब मैं खुद सोच रही हूँ कि मुझे कोई बोले या ना बोले, अब कम से कम अब बहुत हो गया। अगर मैं अब नहीं अपना ध्यान दूँगी तो कहते हैं ना, भगवान भी बार बार मौका नहीं देंगे। तो अगर भगवान ने मुझे चांस दिया है तो उसको सही से अब यूज करना है, अपना लाइफ जीना है। और क्योंकि अगर मैं ठीक होंगी उसके बाद ही मैं अपनी दोनों बेटियों को या हस्बैंड को देख पाऊँगी। मेरे कारण मेरी दोनों बेटियों का और हस्बैंड का भी हालत बहुत ज़्यादा सोचिए तो ख़राब ही है। तो वो सबको भी ठीक करना है और साथ साथ में दोनों बेटी को तो अब ध्यान थोड़ा थोड़ा दे रही हूँ। और हस्बैंड का ध्यान तब दूंगी जब मैं थोड़ा सा ठीक हो जाऊँ, क्योंकि टेंशन तो देखिए मुझे है, लेकिन जब मैं साथ में रहती हूँ तब भी कहना नहीं मानते हैं। जब वो हॉस्पिटल नहीं जाते हैं अपना ट्रीटमेंट के लिए और खाना भी अगर ठीक से नहीं खाते हैं मेरे सामने, तो मैंने कुछ दिन के लिए अभी गैप दे दिया है। और आप लोग को पता है कि मैं मम्मी के घर पर हूँ। तो क्योंकि देखिए मम्मी के साथ तो मैं 18 साल ही रही थी, मेरी शादी 18 साल में ही हो गई थी। फिर भी मम्मी मतलब मैं नहीं आ रही थी, काफ़ी बुला रही थी कि अगर प्रॉब्लम है तो आ जाओ, मैं छोटी बेटी को भी देख लूँगी और तुम भी अपना ट्रीटमेंट इलाज करा लेना अगर प्रॉब्लम है तो। लेकिन मैं नहीं आती थी। और अब जब आई हूँ मम्मी के घर तो बीमार ही हो गई थी बहुत ज़्यादा, आप लोग को पता होगा। और अभी भी जो मैं जूस पी रही हूँ, सारा ये मम्मी मिक्स सारे फ्रूट्स का बनाई है तो पी रही हूँ। और अभी भी मैं मुंह में लौंग और अजवाइन डाल के आप लोगों से बात कर रही हूँ, क्योंकि मुझे खांसी फिर दोबारा हो गई, तबीयत फिर से ख़राब हो गई। लेकिन मैंने यही अब सोचा कि आखिर कब तक ये बहाना चलेगा। और अगर मेरा मतलब खाने पीने की वजह से या और कोई कारण से मैं ज़्यादा वीक हो गई हूँ, मुझे मतलब शरीर में सारे विटामिन्स की कमी हो गई है, तो बिना खाए पिए और बिना लाइफ में चेंज किए तो मैं ठीक नहीं हो सकती हूँ। तो सबसे पहले काम मैंने अब यही किया है कि खांसी होते हुए भी मेरी दोनों बेटियों को भी खांसी दोबारा हो गई है, लेकिन फिर भी मम्मी लोग हमेशा जूस का यूज करते हैं, तो इस वजह से मुझे रोक भी लिए हैं। और भी कारण है जो मैं आप लोग के साथ शेयर कर ही रही हूँ कि मैं मम्मी के घर पे क्यों रह रही हूँ। और ये भी कारण है कि मेरे में अभी इतना ताकत नहीं है कि मैं खाना भी बनाऊँ, छोटी बेटी को भी देखूँ और अपना भी केयर करूँ, और फिर वहाँ हस्बैंड का भी मैं केयर करूँ। मतलब काफ़ी थकावट मुझे हो जाती है थोड़ा सा भी काम करूँ तो।
तो मम्मी ने बोला इस हालत में जाने की ज़रूरत नहीं है, जब इतना दिन रही हो तो थोड़ा सा, क्योंकि मेरा केयर हो ही नहीं पाया बुखार और खांसी के चक्कर में, तो बोल रही आप सब छोड़ो और दवाई भी लेते रहो खांसी का, और जो हम कह रहे हैं उसके अकॉर्डिंग काम करो। तो जूस कंपलसरी अब हो गया है, हम सभी अब जूस पीते हैं, और इससे मतलब वीकनेस में तो कमी होगी ही होगी। होमोग्लोबिन भी काफ़ी जल्दी इंक्रीज करना चाहिए। और साथ साथ में आप सभी को पता है, जिनकी कैपेसिटी इतना जूस पीने की नहीं है, तो वो सबसे सस्ता पालक, और पालक में भी अगर खाने से बहुत ज़्यादा ब्लड इंक्रीज होता है, तो आजकल मतलब काफ़ी दाल में पालक डाल देती हैं, साग कोई भी, और पालक पनीर भी बहुत बना रही हैं। और काम तो मम्मी के यहाँ हेल्प करने आते हैं, तो काफ़ी सफाई बर्तन वो सब कर देते हैं। और मम्मी क्योंकि खुद भी बीमार रहती है, उनका भी एज है, तो ज़्यादा तो मतलब तीनों टाइम प्रॉपर उस हिसाब से खाना नहीं बनाती हैं, लेकिन जो एक डाइट अच्छा होना चाहिए वो पूरा लेती हैं, और वही मुझे और दोनों बेटियों को आजकल देने की कोशिश कर रही हैं। और जैसी भी हो खाना मम्मी ही बनाती हैं, और मुझे बस एक्सरसाइज करने बोलती है। आप लोग को पता है कि मेरा राइट हैंड टूटा है, और मुझे अगर फिजियोथेरेपी करवाती तो जल्दी ठीक हो जाता, लेकिन छोटी बेटी नहीं रह रही है, इसलिए मैं डेली हॉस्पिटल नहीं जा पा रही हूँ। और जिसके कारण मतलब मैं छोटी बेटी को पार्क में लाती हूँ और ये सब एक्सरसाइज कर रही हूँ, तो इम्प्रूवमेंट तो है, लेकिन फिजियोथेरेपी कराने से बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता। तो जब तक मैं अभी फ़िलहाल मम्मी के घर पर हूँ, तो मुझे नहीं लगता है कि मैं रेगुलर जा पाऊँगी। तो अप्रैल से ही अब मेरी बेटी प्ले स्कूल जाएगी, जब मैं ससुराल जाऊंगी। तो जब वो प्ले स्कूल जाएगी उसके बाद ही मैं फिजियोथेरेपी करवा पाऊंगी। और ये सब मैं इसलिए लेट कर रही हूँ क्योंकि शरीर में ताकत होना भी बहुत ज़रूरी है, और हाथ इतना भगवान की कृपा से ठीक हो गया है कि मैं अपना काम अब खुद सारा करती हूँ, और घर का भी काम मैं कर सकती हूँ। लेकिन मम्मी का कहना है कि मैं तो इतना कर ही लेती हूँ, भाई के लिए और पापा के लिए तो मम्मी बनाती ही थी, तो मम्मी का कहना है कि अपना ध्यान रखो।